अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम आपको दार चीनी के फ़वाइद के बारे में बताएंगे। तिब्ब मशरिक़ में इसे दिल, दिमाग और जिगर के लिए तक़वियत बख्श करार दिया गया है। कासिर रियाह है, खफ़कान ख़त्म करती और इसहाल व पेचिश में फ़ायदा देती है। इख़लात फ़ासिद की इस्लाह करती है। रोगनदार चीनी में रुई का तर किया हुआ फाहा लगाने से दांत दर्द ख़त्म हो जाता है। गरम मसाला जात में दारचीनी, जिसे हमारे यहाँ ख़वातीन सालन को खुश जायका बनाने के लिए भी आम इस्तेमाल करती हैं, अद्वियात असरात के लिहाज से भी अहम है। तिब्ब मशरिक़ में इसे दिल, दिमाग और जिगर के लिए तक़वियत बख्श करार दिया गया है। क़ुव्वत बाह और बसर के लिए मुफीद है। खफ़कान ख़त्म करती है और इसहाल व पेचिश में फ़ायदा देती है। इख़लात फ़ासिदा की इस्लाह करती है। हवाई नालियों से बलगम निकालती है। आवाज़ साफ़ करके सीने के बोझ को कम करती है। ग़ज़ा के हाज़मे में मदद देती है। कै को रोकती है। नज़र को बेहतर बनाती है। बकरात कहता है कि दारचीनी अफ़ूनत पैदा नहीं होने देती। जदीद तबी साइंसी तहक़ीक़ के मुताबिक दारचीनी में फ़रारी तेल मौजूद है। इसके अलावा एक केमियाई मादा टेनेन, शक्कर, गोंद के अलावा रोगन दारचीनी में एक कलील मकदार में फ्लिडरेन और पार्टेनिन पाए जाते हैं। इस तरह इसहाल और पेचिश में इसका फ़ायदा तस्लीम किया गया है। हमारे यहाँ जो दारचीनी इस्तेमाल होती है, इसमें टेनिन का जुज़ू बहुत कम है, इसलिए ये कासिर रियाह तो है मगर काबिज़ नहीं है। दारचीनी की मकदार खुराक 1 से 2 ग्राम सफ़ूफ़ है। इसको खाने से ये मैदा और आंतों पर असरानंदाज होकर अपने फ़रारी रोगन के बायस जल जुज़ो बदन बनती है। खाना सही तौर पर हज़म ना होना, पेट फूलना, रेहाओं का भर जाना या फिर भूख सही तौर पर ना लगना, ऐसी सूरत में दारचीनी के 3 से 5 कतरे रोगन में ज़रूरत के मुताबिक दारचीनी में मिलाकर नीम गर्म पानी से दे दें, फ़ायदा होता है। दांत दर्द रोगन दारचीनी में रुई का तर किया हुआ फाहा लगाने से दांत दर्द ख़त्म हो जाता है। दूध हज़म ना होना, बाज़ लोगों को दूध हज़म नहीं होता और कहते हैं कि दूध बादी करता है और इससे रिहा पैदा होती है। ऐसे लोग 1 लीटर दूध में दारचीनी पीसकर 3 ग्राम डाल लें और जोश देकर पी लें। इससे न सिर्फ दूध हज़म होगा बल्कि क़ुव्वत हाज़मा भी बढ़ेगी। दमा और खांसी, जिन लोगों को खांसी और दमा की शिकायत है वो दारचीनी पीसकर 1-1 ग्राम शहद 2-2 चमचे सुबह और शाम खाएं। कासिर रियाह, रेहों के अखराज के लिए दारचीनी का जवाब नहीं। ऐसी सूरत में दारचीनी मुंह में रखकर चबाई जाए और सालन में डालकर इस्तेमाल की जाए। एलर्जिक नज़ला ज़ुकाम, आलूदगी, ख़ुसूसन फ़ज़ाई आलूदगी की वजह से नज़ला ज़ुकाम और छींके आने का आज़ा आम हो गया है। बाज़ लोगों को सुबह होते ही नाक से पानी बहना शुरू हो जाता है। ऐसे लोगों के लिए ये नुस्खा बहुत मुफीद है। हुबस शाफ़ी बर्ग बनफ्शा 6 ग्राम, तुख़्म मेथी 6 ग्राम और दारचीनी 3 ग्राम पीसकर आधे गिलास पानी में जोश देकर छानकर सुबह निहार मुँह 15-20 यौम तक पीना मुफीद है। दारचीनी, सौंठ दाना, इलायची, खुर्द हम वज़न पीसकर क़ब्ल ग़ज़ा दोपहर शाम 1 से 3 ग्राम ताज़ा पानी से इस्तेमाल करने से निज़ाम हज़म की इस्लाह ही ना होगी बल्कि मैदा भी मजबूत होगा। दारचीनी और सुहागा हम वज़न पीसकर सुबह शाम 3-3 ग्राम ताज़ा पानी से दिया जाए। ये नुस्खा वज़ा वलादत के इंतहाई करीब इस्तेमाल कराया जाए। बवासीर में दारचीनी का ज़मात लगाना मुफीद है। हिचकी मस्तगी के साथ मिलाकर जोश देकर पीने से हिचकी को फ़ायदा होता है। दर्द सर बारदार चीनी का लेप करना। बरतानिया के अस्पताल में डॉक्टर जे करनी ने सरतान के मरीज़ों को ज़्यादा मकदार में दारचीनी का इस्तेमाल खातिर ख्वाह नताइज सामने आए। अरकदार चीनी का अरक सरील असर होता है, क़ुव्वत हाज़मा के लिए बहुत मुफीद है, रेहाओं को खारिज करता है, यरकान में मुफीद है। मैरीलैंड अमेरिका साइंसदानों ने दारचीनी के जौहर से ज़ियाबतीस का इलाज करने का तजुर्बा किया है। तहकीक के हवाले से रिपोर्ट नशर की है कि खून में शक्कर की मकदार कंट्रोल करने वाले खुलिये जब अपनी मखसूस सलाहियत खो देते हैं तो ज़ियाबतीस का मर्ज़ लाक हो जाता है। रिचर्डसन ने खुलियों की सलाहियत को दारचीनी के जौहर से बेहतर बनाया है। दोस्तों, आपको ये वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। बेल आइकन के बटन को ज़रूर दबाइएगा। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।